रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी। मतलब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही वेव थ्योरी की सहायता से क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भैया, आसान टॉपिक है। डायग्राम इसमें मेन है, तो ध्यान रखना डायग्राम आप ध्यान से बनाना है। ठीक है भैया, तो पहले करने आ रहे भैया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी। अपने को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करना है वेव थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए। वेव थ्योरी का इस्तेमाल, ओए अजय इसमें जाओ, इसमें जाओ, तो इसमें ओए इसमें बैठ, इसमें बैठ, और तेगी आ गया भाई, आजा चेयर पे खड़ी है भाई, तो इस पे जाओ, इस पे जाओ, इस पे जाओ, इस पे पीछे ओए, तो भाई प्लीज, ओए भाई देखिए, तो अरे भाई प्लीज यार चुप हो जाओ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी क्या कर रहा है? ठीक है, बाय वेव थ्योरी। तो देखिए भैया आसान टॉपिक है, डायग्राम इसमें मेन है, तो डायग्राम देखना भैया, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपकी एक वेव रे है, ठीक है भैया, एक ये आपकी रे है, इसको नाम दिया मैंने फर्स्ट रे। अरे ओए क्या कर रहा है तू? ये फर्स्ट है, और एक आपकी दूसरी रे है, ये दूसरी रे है, ये सेकंड है, सेकंड रे है। ठीक है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग, माची से, माची से जल्दी दे, चाटा मारो खींच के, मुझे नहीं पता क्या, फालतू काम मत करो भाई। ठीक है भैया, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या है? ये ए है, ये बी पॉइंट है, और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, मतलब इन दोनों का फेस क्या है? सेम है। ठीक है, एक यहाँ पे था, दो यहाँ पे थे, दोनों रे थी, इसके ऊपर ए पॉइंट है, इसके ऊपर बी पॉइंट है, इन दोनों का फेस क्या है? सेम है। अगर मैं इनको एक टेंजेंट से ज्वाइन करता हूं तो क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाता है भैया? वेव फ्रंट। क्या बन जाता है? वेव फ्रंट। ये आपकी एक मिरर है, ये आपका मिरर है, क्योंकि रिफ्लेक्शन आप प्रूफ कर रहे हो तो मिरर लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये मिरर है, प्लेन मिरर। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, ये एंगल क्या है भैया? आई। तो ये क्या होगा भैया? ये आपको पता है ये वेव फ्रंट है, तो आपको पता है वेव फ्रंट रे दोनों के बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। तो ये आई है तो क्या होगा? 90 माइनस आई। और ये नॉर्मल है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस आई तो क्या होगा? तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट वेव फ्रंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा अगर फर्स्ट सेकंड रे को बी से बी डैश तक आने में, जब बी यहां पे था तो ए यहां पे था, जब बी से बी डैश तक आया, यहां से यहां से यहां पे आया, बी से बी डैश तक, तो ये रुका थोड़ी ना होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर उधर चले जाएगा। खैर उसकी बात बाद में करूंगा, पहले मैं इसी की बात कर रहा हूं। मैंने कहा इसको बी से बी डैश तक आने में कितना टाइम लगा? टी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो भैया अगर मुझे बी से बी डैश तक आने में, इस रे को, सेकंड रे को बी से बी डैश तक आने में टी टाइम लगा, तो इसने सी स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सी इंटू में टी। क्या किया? जब ये यहां पे था तो ये यहां पे था, जब ये यहां से यहां पे आया तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्ट होकर आगे निकल जाएगा। तो देखिए भैया ये रिफ्लेक्ट होकर मान लीजिए यहां पे आ गया। ठीक है, ए कहां पे आ गया? ए डैश पर। ध्यान दीजिए डायग्राम, तो मैंने बोला भैया बी ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट था, तो बी डैश क्या होगा? ए डैश का। फेस कभी चेंज होगा नहीं, चाहिए कहीं पर भी जाए। ठीक है भैया, तो इन दोनों को फिर दोबारा से ज्वाइन किया, क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड, ये दूसरा ये वेव फ्रंट बन गया, और लाइट क्या हुई भैया? ये जो लाइट आई थी वो ऐसे रिफ्लेक्ट करके ऐसे निकल गई, ये लाइट निकल गई। ठीक है, और ये वाली इसके ऐसे थी। ध्यान दीजिए भैया, आसान है। ठीक है, अब ये एंगल क्या है भैया? ये नॉर्मल है,
ये एंगल क्या होता है, आर, रिफ्लेक्ट हो गया। ये क्या होगा 90 माइनस आर, क्योंकि ये वेव फ्रंट है। ये क्या है, ये क्या होगा भैया, आपको पता है रे ये है, ये वेव फ्रंट है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो ये आर होगा, तो क्या होगा 90 माइनस आर। और आपको पता है ये अगर 90 माइनस आर है तो ये कितना होगा, आर ही होगा। ठीक है, एंगल बना दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक है, अच्छा इसने यहां से यहां तक का कितना, यहां से यहां तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सी टी। जब बी से बी डैश पे आया, टी टाइम लगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सी टी। तो उतने टाइम में ये भी यहां से यहां पे आया, तो इसने भी कितना किया होगा, सी इंटू बी टी। ध्यान दीजिए अब स्ट्रेट देखिए, इफ ए एंड बी आर, ठीक है, corresponding point points having same phase, ये दोनों corresponding point है और इनका फेस भी क्या है भैया, सेम है। तो देन आपका ए बी क्या होगा, देन ए बी क्या होगा भैया, वेव फ्रंट। ए बी इज नॉन एज वेव फ्रंट। समझिए भैया, ए बी क्या कहलाएगा आपका, वेव फ्रंट कहलाएगा। ध्यान दीजिए, ये तो बता दिया मैंने कि ए बी क्या है भैया, आपका वेव फ्रंट है, क्यों है ये भी बता दिया। ध्यान दीजिए, मैंने कहा इफ टी इज द टाइम is the time taken by second ray from B to B dash with speed C। मैंने कहा B से B डैश तक आने दो को कितना टाइम लगा, T, विद स्पीड C। तो B डैश की वैल्यू क्या होगी भैया, CT होगी। इन द सेम टाइम फर्स्ट रे moves A to A dash with speed C। देन A to A dash की वैल्यू क्या होगी, CT होगी फिर दोबारा से। अच्छा आपको पता है ये रे है, ये वेव फ्रंट है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, ये रे है और ये वेव फ्रंट है, तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के। अब ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं, तो सो इन ट्राइंगल ए बी बी डैश एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश। मैंने दोनों ट्राइंगल लिया, मैंने देखा भैया ए बी डैश के क्या है भैया, बराबर है ए बी डैश के क्या है भैया, ए बी डैश बराबर में ए बी डैश। क्यों भैया, कॉमन साइड क्या है, कॉमन साइड है, ये दोनों क्या है भैया। अरे बैठ जल्दी से, आजा आजा थोड़ा और बेटा, पैर हटा ले थोड़े, तू इस पे आ जा भाई, इस पे आ जा तू, बैठ, इसे ज्वाइन कर ले तो ज्यादा जगह बन जाएगी। अच्छा ओए, जगह है वहां पे, है, ले बैठ। भाई देखिए, ओए, तो मैंने बोला भैया ए बी डैश क्या है भैया, बराबर है, क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल की। अगला एंगल ए डैश बराबर में एंगल बी बराबर में 90 डिग्री, ये हो गया। और आपको पता है ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों की वैल्यू क्या है भैया, CT। तो ये देखिए इसकी साइड की वैल्यू क्या है भैया, ए डैश बराबर में बी डैश बराबर में क्या है भैया, CT। सो ट्राइंगल ए बी डैश कंग्रुएंट कैसे लिखते हैं, ऐसे, ट्राइंगल ए डैश बी बाय RHS से क्या होंगे भैया, ये दोनों क्या होंगे भैया, कंग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो भैया आपको पता है कंग्रुएंट ट्राइंगल के जो भी एंगल्स होते हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल, ये वाला एंगल जो कि क्या है आई, ये जो है ये एंगल क्या है भैया, आर। सो एंगल आई बराबर में एंगल आर बाय CP CT। प्रूफ कर दिया भैया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी। कॉपी करो भैया। ओए देखिए भैया, ओए डायग्राम देखो भैया प्लीज।
कह रहा भैया ये आपका प्लेन मिरर है प्लीज। भैया साउंड तो चल रहा है, तेरी तरफ से खराब है। देखिए भैया भाई प्लीज, अब देखिए अगला जो कर रहे आ रहे हैं वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय रिफ्रैक्शन बाय लॉ ऑफ बाय वेव थ्योरी। ठीक है, तो देखिए ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ठीक है। बता दूं यहां पे इससे ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है, और ये रेयर है। यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या है, c1 है, और ये जो दूसरा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, μ2 है। ये डेंसर है और यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या है भैया, c2 है। ठीक है, एक रे आई फर्स्ट रे, ठीक है, फर्स्ट रे आई, इसके पास पॉइंट क्या था ए। एक सेकंड रे आई, उसका एक पॉइंट था बी, ये सेकंड रे थी। ये दोनों क्या थे भैया, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट था, मतलब दोनों का फेस क्या था, सेम था। ज्वाइन कर दिया, क्या बन गया भैया, वेव फ्रंट। क्या बन गया, अभी आपको पता है ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये एंगल क्या होगा आई, तो क्या होगा 90 माइनस आई, तो ये क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट मारो तो अच्छी लगेगा तुझे। क्या कर रहा था ये, तू बताइए, तू क्या, एक मिनट चुप रहा, क्या कर रहा था ये, क्या कर रहा था टॉप में, ऐसे ही लेके कर रहा था ना। अब अभी बहुत मारूं तुझे मैं, अभी अभी चश्मे का नंबर बढ़ेगा कि रैप्टे में बढ़ाऊं, बढ़ा दूं। अबे मैं अभी धर के मारूंगा ही भाई, चुपचाप बैठिए आराम से, बकवास कर रहा है। मैंने बात करी नहीं करी, कॉपी क्या कर रहा था उसकी में, बताऊं तुझे मैं अभी, यार मैं सही में बता रहा हूँ, बहुत मारूंगा यानी क्यों। मार्क्स निकल पे दे, मार्क्स का खास करके मेरे तक पता नहीं, 1 महीने से खांसी है मेरे को, जो जाके खांस हो यहाँ पे इधर बाहर मार दूंगा। देखिए भैया, ए और बी दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट थे, ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो वेव फ्रंट बन गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, एंगल आई था, ये 90 माइनस आई होगा, तो ये आई होगा। अब देखिए भैया, मैंने बोला अगर टी टाइम लगता है सेकंड रे को बी से बी डैश आने में कितना टाइम लगता है भैया, टी टाइम, बी से बी डैश तक आने में टी टाइम लगता है। तो लाइट की स्पीड क्या है यहाँ पर, c1, टाइम कितना लगा है, तो डिस्टेंस कितना होगा, c1 इंटू में टी हो जाएगा। क्या होगा, ए पे बी जब यहां पे था तो ए यहां पे था, जब बी से बी डैश पे आ गया तो क्या होगा, ए अंदर की तरफ जाएगा, ए अंदर की तरफ जाएगा। और देखिए भैया, अबे भाई इधर भी चल रहा है, उसे देख लेगा, आ जाएगा उसे ही, ये भी हो सकता नाटक कर रहा हो, ठीक है। अब देखिए भैया, जब ये यहां से यहां पे आया तो ये दूसरे मीडियम में एंट्री मार गया,
ठीक है, और ये एंगल आर बन गया। ये क्या बन गया भैया, रिफ्लेक्ट हो गया, मीडियम चेंज होने से रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन आपको पता है डेंसर मीडियम है, इसलिए ये ज्यादा डिस्टेंस रहेगा और ये क्या रहेगा, कम। और इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, C2 इंटू में टी, क्या होगा, क्योंकि इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या भी है, C2, और टाइम कितना दिया, जितना इसको टाइम दिया उतना इसको भी टाइम दिया, तो डिस्टेंस क्या होगा, C2। अच्छा, ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट था, तो ए डैश जो होगा वो किसका का होगा, बी डैश का। मीडियम चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन दोनों को दोबारा से ज्वाइन करो, क्या बन गया भैया, वेव फ्रंट। क्या बन गया, अब ये लाइट ऐसे आ गई, ये नॉर्मल ये रहा, ये ऐसे आ रहा, ये एंगल आर है, तो ये क्या होगा 90 माइनस आर, तो ये क्या होगा आर हो जाएगा। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डायग्राम बन चुका है आपका, इसे बी डैश कर दीजिए। ठीक है, चलो डायग्राम एक बार और बनाऊंगा जब पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो मैंने कहा इफ ए एंड बी आर दी corresponding point having same phase, so AB क्या होगा आपका भैया, AB is known as incident wave फ्रंट। क्या कहला है भैया, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है भैया, जिसका एंगल क्या है, आइए देखिए, इफ टी इज द टाइम टेकन बाय सेकेंड रे फ्रॉम बी टू बी डैश विद स्पीड, कितनी स्पीड है भैया, C1, तो ए बी बी डैश की वैल्यू क्या होगी, बी डैश की वैल्यू क्या होगी, C1 इंटू बी टी। अभी आपको पता, जब ये यहां पे था तो यहां पे था, जब ये यहां से यहां पे आया तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा विद स्पीड C2। इन द सेम टाइम फर्स्ट रे मूव्स A to A dash with speed C2 T, और with speed C2, then A dash की वैल्यू क्या होगी, C2 इंटू में T। कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी स्टेटमेंट लिख लिया। अब देखिए दो ट्राइंगल अपने पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये है। ठीक है, इन ट्राइंगल A B A डैश में देखिए, A B B डैश में देखिए साइन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है भैया, C1 इंटू में T, और हाइपोटेन्यूस क्या है इसका, A B डैश। और दूसरा ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल A डैश B डैश में देखिए साइन आर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है भैया, ये रहा C2 इंटू में T, और हाइपोटेन्यूस क्या है भैया, A B डैश। ठीक है भैया, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो ये क्या होगा, साइन आई अपॉन में साइन आर, और साइन आई की वैल्यू क्या है, C1 अपॉन में A B डैश, और साइन आर की वैल्यू क्या ये है, इसको डिवाइड करो तो उल्टा हो जाएगा A B डैश C2 T। ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये क्या हुआ, C1 अपॉन में, ठीक है, ये साइन आई अपॉन में क्या हो गया, साइन आर। अच्छा देखिए, C1 अपॉन में C2 को आप लिखते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या लिखते हो, लेकिन लाइट आ कहां से रही है, एक से लेके दूसरे मीडियम में, तो इसे लिखोगे लाइट 1 से लेके 2, इसको लिख दोगे 2 अपॉन में, याद है बताया था, इसको लिख दोगे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा म्यू और म्यू टू साइन आर। दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, या नॉर्मली आप स्नेल्स लॉ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है भैया, प्रूफ हो गया, कॉपी करो। हाँ भाई, देखिए ठीक है, देखिए भैया ये भाई प्लीज, ये दो मीडियम है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, लाइट की स्पीड C1 है, और ये क्या है, ओए ये रियर है, ये डेंसर
से कहां पे पहुंच गया, ए पहुंच गया, बी कहां पे पहुंच गया, बी डैश पे। ए का बी कॉरेस्पॉन्डिंग था, तो ए डैश का ए से कहा गया, ए डैश। इससे पहले वाला सुन में आया था, अपनी ऐसी तैसी करवाना आता है क्या यहाँ पे? फिर ए से ये वाला पॉइंट यहाँ पे रुका रहेगा क्या, रे के साथ आगे बढ़ेगा ना, वो यहाँ पे पहुंचा, और क्या है, ठीक है। ये एंगल क्या है भैया, आर है। मैं देख रहा हूँ आजकल तेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बता रहा हूँ, रुक जा थोड़ी बार। आर ये क्या होगा, 90 माइनस आर, तो ये क्या होगा, आर। बन गया डायग्राम, ठीक है। ये परपेंडिकुलर इस पे, ये परपेंडिकुलर इस पे, ठीक है, समझ गए। और कुछ नहीं है, नॉर्मल सा डायग्राम था, स्टेटमेंट वगैरह बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है। एक बार डायग्राम और देख लेना और अच्छे समझा लेना, ठीक है भैया। बिल देख ली क्लास में, टड़ा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।